हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शक्षिमा की बड़ी बहन राम्या अपनी कुकिंग क्लास से वापस आती है तो उसके हाथ में खाने से भरा एक डब्बा होता है। उसके आते ही शक्षिमा फट से हॉल में आती है और अपनी बहन से खाने का डिब्बा लेते हुए कहती है, लेट मी गेस कि आपने कुकिंग क्लासेस में क्या बनाया होगा जो आप मेरे लिए भी लाई हैं। मलाई चाप? नहीं, कुछ और बनाया है ऐसा कुछ जो तूने क्या मैंने भी आज तक नहीं खाया था। अरे राम्या, तू यहाँ? इस पगली ने बुलाया होगा तुझे यहाँ। ये भी ना तुझे अपने ससुराल में देखकर राजी नहीं है। कोई नहीं माँ, वैसे मैं कुकिंग क्लास में जो भी बनाती हूँ ना, मेरी सास उसकी तारीफ ही नहीं करती और ना चखती है। कम से कम ये चक्कर कमियां तो निकाल देती हैं। मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, आप लोग बातें करो, मैं खा लेती हूँ पहले। इतना कहकर शक्षिमा डब्बे को खोल लेती है तो उसमें शलगम की मसालेदार सब्जी और पूरी रखी होती है, जिसकी एक बाइट खाते ही शक्षिमा अपनी बहन राम्या का हाथ चूमते हुए बोलती है, अरे दीदी, क्या बनाया है पता नहीं, लेकिन जो भी है माइंड ब्लोइंग है, मतलब जबरदस्त। हाँ, यही जबरदस्त चीजें खाकर तुझे 10 लगते हैं। माँ क्या है? मुझसे क्या पूछ रही है? अपनी बहन से पूछ जिसने बनाया है। पता नहीं है लेकिन फिर भी वाह वाही कर रही है। अरे आप लोग बस भी कीजिए, मैं बताती हूँ। ये शलगम की मसालेदार सब्जी है, इसमें मैंने सिर्फ 5 मसाले मिलाकर बनाया है। कौन से गम की सब्जी? गम नहीं पगली, शलगम। जो भी हो मानना पड़ेगा, शलगम खाकर खुशी मिल गई। हाँ तो जल्दी खत्म कर इसे, मुझे घर भी जाना है, वरना मेरी सास चिल्लाएगी और कहेगी नासपीटी आ गई अपनी माँ के घर से। इतना कहते ही दोनों बहनें हंस पड़ती हैं। कुछ देर बाद राम्या अपने ससुराल जाने के लिए वहां से निकल जाती है। शलगम की सब्जी का स्वाद शक्षिमा की जुबान से जाता ही नहीं है। कुछ दिनों बाद जब गली में सब्जी वाला आता है तो अपनी माँ के कहने पर शक्षिमा थैला लेकर गली में सब्जियां लेने जाती है। तभी सब्जी वाला कहता है, सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी। बोलो मैडम, क्या तोलूं? आधा किलो भिंडी कर दो, 2 किलो टमाटर। और आपके पास शलगम नहीं है क्या? मैडम, आपकी आंखों में क्या दिक्कत है क्या? क्यों, मैं तुम्हें भेंगिया कानी नजर आ रही हूँ क्या? नजर तो नहीं आ रही, पर क्या पता कोई और दिक्कत हो। तुम सब्जी वाले हो या आँख के डॉक्टर? जो पूछा है उसका जवाब दो ना। इसमें जवाब देना क्या है? तनिक ठेड़े पर तो देखो, इतनी सारी शलगम पड़ी है, इसको क्या तोरी कहते हैं? अच्छा, ये होती है क्या शलगम? हाँ होती तो यही है, लेकिन आपके घर में कोई अलग आती है क्या? कितना बोल रहे हो? सब्जी दो और ये शलगम भी 1 किलो कर देना। यही वाला शलगम ना? नहीं तो क्या खेत से उखाड़ कर लाओगे? बात करते हो। और सब्जियां तोलो। सब्जी वाला उसे सब्जियां तौलकर दे देता है और शक्षिमा उसे पैसे देकर घर लौट आती है। रात के समय जब दोनों माँ बेटी खाना खाने बैठती हैं तो शक्षिमा खुश होकर कहती है, तो बताओ माँ, शलगम के साथ और क्या क्या बनाया है? शलगम के साथ? अरे मैंने तो शलगम बनाई ही नहीं है, मैंने तो आलूदम और रोटियां बनाई हैं। क्यों? अरे मैं सब्जी वाले से इसलिए तो शलगम लाई थी ताकि आज आप उसकी सब्जी बनाओ। और आपने क्या बनाए? वही घिसे पिटे आलू। किसी ने कहा था तुझे शलगम लाने को? मुझे नहीं भाती ये शलगम, तभी तो मैंने आज तक नहीं बनाई। वाह माँ वाह, आप ही तो कहती हो कि नालायक सब्जी खाना चाहिए, फिर अभी उन सब्जियों में शलगम नहीं आता क्या? तुझे खाना है तो खा, वरना जाकर सो जा। बहन ने शलगम क्या चखा दी, वही खाने की जिद पकड़ कर बैठ गई है। बस बस, अभी खा रही हूँ मैं। फिर दोनों खाना खाने लगती हैं। अगले दिन अपनी माँ को बोलने की जगह खुद ही शलगम की सब्जी बनाने के लिए किचन में पहुँच जाती है, जिसकी रेसिपी जानने के लिए वो अपनी बहन को कॉल लगाती है, लेकिन उसकी बहन का फोन नहीं लगता तो वो खुद से कहती है, ओहो, दी भी फोन नहीं उठा रही। माँ को पसंद नहीं इसलिए उनसे कहने का कोई फायदा नहीं, और मेरा बहुत मन कर रहा है शलगम खाने का। एक काम करती हूँ, कच्चा ही खा लेती हूँ। इतना बोलकर वो चाकू लेकर शलगम के पत्ते अलग कर उसे सलाद की तरह काट कर खाने बैठ जाती है। समय बीतता है और वो रात को खाने के साथ सलाद के रूप में शलगम खाने लगती है। एक रोज मंजू की पड़ोसन भवरी अचार से भरी बरनी लिए उसके घर आती है। अरे भवरी, इतनी बड़ी बरनी लेकर क्या मांगने आई है तू? हाय दैया, तुझे इतनी बड़ी बरनी दिख रही है लेकिन उसमें भरा अचार नहीं दिख रहा है। अचार? कैसा अचार? खाने वाला शलगम का अचार है, मेरी बहू ने बनाया है तो मैंने सोचा एक बरनी तुझे भी दे दूं। बड़ा चटपटा बना है, रख ले, 1 महीना आराम से चल जाएगा। अरे भवरी,
पहली बार तो कुछ लेने नहीं देने आई है, ये सुनकर बड़ी खुशी हुई। लेकिन फिर ये शलगम का अचार सुनकर वो खुशी भी मर गई। अरे इसके नाम में ही गम हो, उसके अचार को खाकर क्या ही खुशी मिलेगी। वापस ले जा इसे। तभी शक्शिमा कॉलेज से घर आती है और उसकी ये बात सुनकर फट से शलगम के अचार की बरनी अपने हाथ में लेकर कहती है, ओहो माँ, घर आई चीज को क्यों वापस भेजना चाहती हो? भवरी आंटी ने कितने प्यार से बनाया होगा ये शलगम का अचार। उसकी बहू ने बनाया है, उसने नहीं। हाँ तो क्या, अब वो देने आई हैं तो क्या ऐसे ही वापस भेज दोगी? आंटी आप जाओ, मैं अचार रख लेती हूँ। रख ले, मैं तो देने ही आई थी। थैंक यू आंटी। हाँ हाँ कोई नहीं, इसके बदले चीनी चाय पत्ती लेने आती रहूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर भवरी वहाँ से चली जाती है और शक्शिमा शलगम के अचार की बरनी लिए अपनी माँ को घूरते हुए कहती है, माँ आपको पता भी है शलगम खाने के कितने फायदे होते हैं। माना आपको नहीं भाता शलगम तो मेरा सोच कर ही रख लेती। अरे कितना शलगम खाएगी, और इसका भी अचार होता है, मुझे तो आज ही पता चला। हाँ ये बात तो मुझे भी आज ही पता चली। क्या कहती हो, टेस्ट करोगी क्या? नहीं, तू ही खा ये शलगम। मंजू मुंह बनाए वहाँ से चली जाती है। तभी शक्शिमा बरनी खोल एक अचार निकालकर चटकारे लगाते हुए खाने लगती है। समय बीतता है और ऐसे ही शक्शिमा अपने खाने में शलगम को किसी न किसी रूप में खाया करती। कभी सलाद तो कभी अचार, सब्जी तो कभी शलगम का भरता, जिससे उसकी सेहत भी बनी रहती है। एक रोज रविवार के दिन जब मंजू हॉल में झाड़ू लगा रही होती है, तभी अचानक से मंजू की नाक से खून बहने लगता है। ये देख शक्शिमा घबरा जाती है और अपनी माँ को कमरे में लेकर जाती है। शाम के समय इसी समस्या के चलते शक्शिमा अपनी माँ को क्लिनिक लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर कहता है, घबराने जैसी कोई बात नहीं है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ऐसा हो गया था, इसलिए थोड़ा अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। वो तो बढ़ेगा ही ना, सारा दिन मुझ पर चिल्लाती जो रहती हैं बस। ये कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, इन्हें खाने से पहले ले लीजिएगा और हो सके तो उनको खाने में कुछ पौष्टिक सूप जरूर दीजिए। जी डॉक्टर साहब। दोनों कुछ देर में घर आ जाती हैं। अगले दिन शक्शिमा ऑनलाइन शलगम के सूप की रेसिपी देखकर अपनी माँ के लिए बनाने की कोशिश करती है। पहली बार में वो जैसे तैसे शलगम का सूप बनाकर अपनी माँ को बिना बताए पीने को देती है, जिसके बाद वो रोज थोड़ा थोड़ा शलगम का सूप उसे रोज देने लगती है, जिससे उसकी तबीयत में काफी सुधार आता है। लेकिन जब एक शाम शक्शिमा अपनी माँ को सूप नहीं देती तो वो कहती है, क्या हुआ, आज सूप नहीं बनाया क्या तूने? हाँ क्योंकि अब आप ठीक जो हो गई हो। हाँ तो क्या ठीक इंसान सूप नहीं पी सकता? अच्छा बनाती है तू, इसलिए मेरा मन पीने का है। अच्छा पता भी है वो सूप शलगम का था। क्या मतलब? इतने दिनों से तू मुझे शलगम का सूप पिला रही थी। और नहीं तो क्या, डॉक्टर ने कोई पौष्टिक सूप देने के लिए कहा था और पौष्टिक शलगम भी होता है, तो बस बना दिया मैंने उसका सूप। ऐसा था क्या? और क्या, मुझे पता था, मैं आपको बता दूंगी तो आप पियोगी नहीं। शलगम में बहुत गुण होते हैं माँ। हाँ समझ गई, तभी तो तेरा बीपी भी अब नॉर्मल हो गया है। अच्छा तो अब बना भी दे, मन कर रहा है मेरा भी शलगम का सूप पीने का। बनाया है माँ, लेकर आती हूँ। आज आपके साथ मैं भी शलगम का सूप पीऊंगी। इतना कहकर वो रसोई से 2 कटोरी सूप लेकर आती है और फिर दोनों माँ बेटी शलगम का पौष्टिक सूप पीते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।